धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। सचिन का जो आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर है, हमको लगता है कि आप वो बहुत ही अच्छा इसको मैनेज कर रहे हैं, और आप लोग भी सहमत होंगे या नहीं है वो आप ही लोग की आवाज बताएगी। सहमत है कि नहीं है? ये आपके लिए जो है दिन भर मेहनत करते रहते हैं, हमसे कई बार आके मिलते हैं कि ये किया जाए, उसके बाद हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब एक जो होती है स्व प्रेरणा किसी आदमी के अंदर, तो वो इसमें आपको दिखेगी। और बाकी जो इनके साथ और भी फैकल्टी यहाँ पे है, वो भी आपके साथ अच्छे से मेहनत करके आप लोग को जो विषय ज्ञान है यूपीएससी का, यूपीपीएससी का जो मतलब प्रोविंशियल सर्विसेज है स्टेट का, यूपीपीएससी का, सारी चीजें आप लोग को बता रहे हैं। नीट की भी शायद कोचिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी उसके बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स यहाँ पे अभी नहीं है ना। ठीक है। तो आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है। अभी एक प्ले के माध्यम से आप लोगों को इसकी महत्ता आप ही के द्वारा जो है बता। अगर हमें पता होता कि ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी सुबह सुबह जो है एक कार्यक्रम हम लोगों ने मतदाता जागरूकता के संबंध में ही कराया था एमपीपी कॉलेज में। वहाँ पे अच्छे खासे लोगों को भी बुलाया गया था, तो जरूर से जरूर आपको आमंत्रित करके वहाँ पे ये प्ले कराया गया हुआ था। हमको लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्ले आई हैव एवर सीन। की जो कीमत है वो सभी लोग जानते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। हम जब पढ़ते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बाहर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि अगर 1.21 बिलियन लोग हैं कंट्री में, 10 लोग या सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही एक लोग सोचते सोचते जो है सिर्फ 52% पे आ जाता है जो वोट डालने जाते हैं। 48% जो है ये सोच लेते हैं कि वो एक है, एक एक जोड़ते जोड़ते 48% हो। मतलब 70% जो है जनरली वोटिंग का जो एवरेज अगर आप निकालोगे टोटल पॉपुलेशन से, जो 18 साल से ऊपर के जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं वो लगभग 70% ऑन एन एवरेज माने जाते हैं टोटल पॉपुलेशन। फिर उस 70% का बाकी आप निकालोगे तो 32%, 40% ही लोग वोट देते जाते हैं। तो जब आप किसी को चुन के अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां भेजेंगे सदन में, जो आपके लिए नीति निर्माताओं की तरह जो लोकल समस्या है उसको सदन में रखते हैं, तो बहुत सारे कानून बनते हैं। उस कानून के माध्यम से चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। अगर हमारी बात करेंगे तो हम लोग ऐसे एग्जीक्यूटिव बॉडी काम करते हैं। यहाँ पे जितने भी अधिकारी बैठे हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये नीति में मतलब पॉलिसी नहीं बनाते हैं। इन पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कैसे सही तरीके से किया जाए, वो उसमें ये सहयोग करते हैं, उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? अगर नीति सही नहीं बना, पहली चीज। ठीक है, जैसे आपको बलरामपुर की समस्या एक अलग है, नीति बन गई जो है मध्य प्रदेश को देखते हुए, साउथ को देखते हुए या दिल्ली को देखते हुए, क्या आपको फायदा देगी? नहीं देगी ना। लेकिन नीति वहां के लिए भी बने, और अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के अच्छे होंगे तो यहाँ की भी समस्या रखेंगे, यहाँ के लिए भी एक नीति अलग से बनेगी जो कि डाइवर्सिफाई होगी, जो यहाँ की चीजों को लोकली जो एडजस्ट करना होता है उसमें चीजें देती है। एक तो नीति पे आ गई, दूसरी चीज होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब नीति तो बन गई, अब अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुई तो क्या होगा? बताइए क्या होगा अगर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं? एक तो पब्लिक का जो पैसा है, आप ही के टैक्स के माध्यम से आया हुआ है पैसा, जिसके कारण पूरी तंत्र रन कर रही है। अगर सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, एक तो वो वेस्ट होगा,
दूसरा है कि फर्जी फिर हम लोग बैठे हैं ना जिनको सैलरी दी जा रही है, हमारा क्या उपयोग? हम लोग तो नीति को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए ही बैठाए गए हैं ना। मतलब जो सेलेक्ट होते हैं एग्जाम देके, एग्जाम है, उसकी गरिमा कब बनी रहती? जब हम लोग उस नीति को अच्छे से ग्राउंड पे धरातल पे उतारे। और हमारी जवाबदेही कौन तय करता है? जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके प्रति जवाबदेह हैं। हर 5 साल में आप लोग उनको चुनते हैं। हम लोग जो जवाबदेह हैं किसके लिए? वो हमारी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। अगर वो अच्छे नहीं गए, जो कड़ी होती है, जो आप अ, माला पहनते हैं या बुनते हैं, ठीक है, उसकी जो धागा है, अगर वो धागा मजबूत ना हो तो एक एक मोती बिखर जाए। बाकी सब मोती है, किसी मोती बिखरेगा, टूटेगा, कोई अपनी राह पे चलेगा, कोई कुछ करेगा, किसी की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पाएगी। फिर क्या होगा? आप कहोगे कि देश में करप्शन बढ़ रहा है, इन्होंने ये लेके पैसे लेके इसमें ये किया है, कहोगे ना। जो सड़क बनना था सही से, वो सड़क सही से नहीं बना। एक चीज है कि जो है गांव में या पूरे अगर हम जनपद की बात करें, तो जितना धन चीजों को लगाने के लिए मतलब कि हमें मिलता है, वो कम पड़ता है। क्यों कम पड़ता है? क्योंकि चीजें बहुत ढेर सारी करती हैं। तो उस ढेर सारी चीजों को करने के लिए जो धन आवंटित होता है, वो अगर एक आइटम की बात करें तो बहुत कम हो जाता है। अगर सड़क बनाना है हर जगह, ठीक है, तो आपको लगभग 1000 1500 सड़क बनाने होंगे। धन आवंटित हुआ 10 सड़क का, 15 सड़क का, बाकी जो डिमांड है वो तो बच जाती है ना। लेकिन अब एक बार जब धन आवंटन हुआ, तो अब जब सड़क मतलब बना आपका, तो अगले 4 साल 5 साल बाद उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। बलरामपुर में बाढ़ आती है, आप सभी लोगों ने पिछले साल देखी होगी। में कई घर जो है टूट जाते हैं, कई सड़क जो है बाढ़ से प्रभावित होकर जो ऊपर का कोटिंग है वो सब निकल जाता है। अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो ये सब कैसे होगा? जब हम अपने मत का जो अधिकार है सही से प्रयोग करेंगे, वहां पे जो अपने रिप्रेजेंटेटिव है उनको प्रॉपरली इलेक्ट करके भेजेंगे, और जो पैसे का सदुपयोग है उसको कैसे अच्छे से उसका यूज करना है वो डिसाइड हो, और उसको बांटा जाए कि ये खाते में हम इतना यूज करेंगे, आज हमारी प्रायोरिटी ये है। एक बोलते हैं ना कि ढेर सारी प्रायोरिटी बना लो तो कोई भी प्रायोरिटी की चीजें फिर नहीं होती है, सब बिखर जाता है। अगर प्रायोरिटी की चीजें बनाएगी, हमें स्कूल अगर इस साल अच्छे कर रहे हैं, अगर हमने प्रायोरिटी बनाया, जब भी हम जनपद में काम भी करते हैं तो हम लोग भी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि अब 50 स्कीमें चल रही हैं तो उसमें 10 स्कीम, 5 स्कीम अगर हमें स्कूल अच्छा करना है, तो आप देखेंगे कोई कोई अधिकारी आता है वो स्कूल को बढ़िया करके आता है। फिर कोई आएगा जिसका इंटरेस्ट रहेगा कि हॉस्पिटल्स में है वो सारी चीजें, तो जो आपके यहाँ पीएससी है या सब सेंटर्स है, वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से डेवलप है। और एक चीज जो हमें अपने दायित्व पूरा करना चाहिए, हम ग्रामीण क्षेत्र से निकलते तो हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वापस आना नहीं चाहिए, है ना। इंजीनियर्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए, अधिकारी बन गए, कोई भी चीज है, अगर हमें अपने उसी क्षेत्र में सर्व करने का मौका मिलता है तो जनरली हम क्या कहते हैं? अभी तक जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक हम कोसते हैं कि जो है इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई आता नहीं है, वो नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं पोस्ट होता है, डॉक्टर आना आते ही नहीं। फिर वो डॉक्टर आते कहाँ से? उसी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो जब अच्छा सा कोई बन जाता है, कमाने लगता है, तो जो माइंड चेंज है, परिवर्तन है, वो मतलब एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो ग्रामीण का भी विकास अच्छा होगा। तो जब आप लोग यहाँ से निकले, क्योंकि आप लोगों ने भी समस्या देखी है, ठीक है, आप भले शहर में सर होते हैं, लेकिन अगर आप अपने ग्राम में जो भी वहाँ के लोग हैं, अगर उनके साथ कांटेक्ट में बने रहेंगे तो एटलीस्ट जो चीजें चल रही हैं उनके बता तो पाएंगे। जैसे मैं इस यहाँ पे हूँ, एटलीस्ट मैं वहां पे तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उनको ये जानकारी तो दे सकता हूँ कि ये योजना चल रही है जिसका लाभ लेके वो अपना कोई भी अगर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
उसके लिए क्या चाहिए, अगर मान लीजिए कभी होगा कि भाई हमें फैसिलिटी चाहिए कि भाई वो चक्कर काट रहे हैं ऑफिस में या 4 बार गए, हम बात करके उनको फैसिलिटेट तो कर सकते हैं ना, इसी माध्यम से हम जो है अपने गांव में जो लोग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब आप अगर डॉक्टर या सर्विस में आएंगे तो अपने गांव को जरूर याद रखिएगा। ठीक है। और ज्यादातर सब यहाँ से गांव से ही होंगे, क्योंकि जो शहर भी है बलरामपुर का वो भी गांव से थोड़ा सा ही ऊपर है। आपको दिल्ली और जो लखनऊ में शहर आप देखते हैं वैसा शहर हमारा अभी नहीं है। शहर मतलब कि उस पे बढ़ रहा है, लेकिन जब तक हम उसको शहर की दर्जा नहीं देंगे तब तक हम उसको अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारा डेवलप नहीं होगा, तो उससे कम्पीट करना अभी हमारे लिए जो है डिफिकल्ट है। लेकिन जो भी स्थिति है हमारी, उसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसमें और ऊर्जा ला सकते हैं। और आप लोग जो है यहाँ पे सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मन लगा के करिएगा, क्योंकि भटकने के जो है लगभग डेली कोई ना कोई आपको रीजन मिल जाएगा। एक कहावत है, इंग्लिश में है कि जो डाउनफॉल है, ठीक है, जो डिजास्टर है, डाउनफॉल है, वो जस्ट एक कदम दूर है। बाकी जो आपकी डेस्टिनी है वो कई सीढ़ियों पर चलने के बाद मिलेगी। अगर आपने ये सोच लिया कि आज मुझे ये नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस सोच लिया कुछ मत करिए, आपका हो गया पतन जो भी होना है। लेकिन अगर कुछ पाने के लिए अगर आपको करना है तो उसके लिए लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बहुत लकी होंगे जिनको एक बार में प्रयास करने पे सफलता मिल जाए। बाकी लोग को जो है थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, 3 बार 2 बार। लेकिन ये मतलब ये नहीं है कि आप लोग सफल नहीं हो सकते। दूसरा है कि अपनी कैरियर को भी पहचानना है। एक होते हैं ना कि सेल्फ एनालिसिस जो बोलते हैं, एक टर्म होता है कि हम खुद की एक एनालिसिस करें कि हम किस में अच्छे हैं, किस फील्ड में हमारा जाने का मन है। प्रेशर के चक्कर में ये तैयारी और वो तैयारी नहीं करनी। आज आपके मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपका बहुत ही मन है, घर वालों ने सपोर्ट कर दिया, फाइनेंशियल स्थिति भी सबकी बहुत अच्छी नहीं होगी या थोड़ी बहुत अच्छी होगी जैसा हो, लेकिन सपोर्ट करने पे फिर 2 बार 3 बार हुआ, जब आप लोग अपना स्टैंड नहीं लोगे कि हमें ये करना है, तो घर वाले भी 1 2 साल बाद फिर कहेंगे कुछ और कर। वो भी आपको अपनी एनालिसिस करनी है कि हम किस क्षेत्र में हमारा मन है जाने का, ना कि किसी ने हमें जो है भेज दिया इस क्षेत्र में, अब हम जाके कर रहे हैं। आधा मन लगेगा, फिर उसके बाद साल भर यहाँ पे आप वेस्ट करोगे, फिर सोचोगे अब हम दूसरी चीज। तो जब अगर तैयारी कर रहे हो आप लोग तो मन से तैयारी करिएगा, मेहनत लगेगी इस तैयारी में। मतलब कि बोलते हैं ना कि खून के आंसू कोई रोए। ठीक है, मतलब ये मेटाफर है इस चीज के लिए, लेकिन आपको पसीने बहाने पड़ेंगे तैयारी। और जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है वो चेक होगा इसमें कि कितना कॉन्टिन्यूटी अपनी तैयारी में मेंटेन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन की जाएंगी। कभी आया जाएगा। फिलहाल टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, कई बार प्रयास किया है। तो जिस दिन हम प्रयास करते हैं उस दिन थोड़ा छुट्टी रहता है, जब मैं खाली रहता हूँ तो छुट्टी उट्टी आ जाता है। और बाकी समय कोई ना कोई मीटिंग आ जाती है तो आ नहीं पाया। लेकिन एक आध दो चीजें हमको प्लान कर रहे हैं अभी सचिन के साथ। तो आएंगे 1 2 सेशन देने के लिए। अभी एक प्रेजेंटेशन भी मैं अपना प्रिपरेशन जो प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो प्रिपेयर हो जाएगा तो आएंगे आप लोग के साथ फिर से एक इंटरेक्शन करेंगे। तो सभी लोग को ऑल द बेस्ट, आगे आगे